नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी चैप्टर लेसन 7, जिसका शीर्षक है पुत्र वियोग। बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता के रचना करने वाली कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। इस कविता को लिखने वाली कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनका अगर जन्म की बात किया जाए तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में, और मृत्यु की बात किया जाए तो 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। जन्म स्थान निहालपुर, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। माता पिता धीराज कुमार और ठाकुर रामनाथ सिंह जी है। अगर शिक्षा की बात किया जाए तो इनकी शिक्षा क्रॉस्थ वेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ पढ़ी थी। देखिए एक और बहुत प्रसिद्ध कवित्री है जिनका नाम है महादेवी वर्मा, और ये सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों साथ में ही पढ़ी थी। 9वीं तक पढ़ाई के बाद असहयोग आंदोलन में भाग ले ली, क्योंकि जिस समय ये स्टूडेंट लाइफ में थी उस समय हमारा देश गुलाम था। तो 9वीं तक पढ़ाई करने के बाद यह असहयोग आंदोलन में भाग ले ली। कर्म क्षेत्र, इनका कर्म क्षेत्र क्या क्या है? समाज सेवा की है, राजनीति में भी भाग ली है, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी निभाई है, अनेक बार कारावास भी गई है, जेल भी गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी बनी है। इनकी रचनाएं की बात किया जाए तो एक मुकुल है जो कविता संग्रह है, 1930 ईस्वी में लिखा गया है। त्रिधारा, बिखरे मोती, ये दोनों जो है कहानी संग्रह है। सभा के खेल, ये भी कहानी संग्रह है। अब देखिए यहाँ से कविता शुरुआत होता है। पहला स्टांजा है, बहुत सुंदर कविता है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्या है? आज दिशाएं भी हंसती है। देखिए इसको लाइव में भी गा सकते हैं। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। देखिए बहुत सुंदर कविता लिखा हुआ है ये। सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्र जो है वो मृत्यु हो गया है, और उसी के दुख को अब इस कविता के माध्यम से पेश करती है। आज दिशाएं भी हंसती है, मतलब कि आज सभी दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारे दिशा जो हंस रही है, हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। अब पूरी दुनिया में खुशी का माहौल छाया हुआ है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। पूरा दुनिया हंस रहा है, सभी दिशाएं हंस रही है, पूरा दुनिया में खुशी छाया हुआ है, लेकिन मैं दुखी में हूँ। दुखी में क्यों हूँ? कि मेरा एक खिलौना था जो खो गया है, और खोने के बाद भी अभी तक मेरे पास नहीं आया है। इस प्रकार से कवित्री जो है एक पुत्र के मृत्यु पर चर्चा करती है। दूसरा स्टांजा देखिए, इसी में बहुत सुंदर है। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। क्या है? शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखिए माँ होती है दोस्तों। क्या है? शीत न लग जाए, यानी एक माँ जो होती है वो अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती है। किस लिए? क्योंकि शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए, तबीयत न खराब हो जाए, इसलिए गोद से नहीं उतारती है। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। डर से नहीं उतारती है कि अगर गोदी से उतार देंगे तो कहीं ठंड न लग जाए, तबीयत न खराब हो जाए। छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। एक बार खाली माँ कह के पुकार देता था तो सारा काम धाम जितना है वो सब छोड़ करके दौड़ के आ जाते थे उस बेटे के लिए। लेकिन आज वह बेटा जो है इस दुनिया से चला गया, आज वह पुत्र जो है खो गया। इस तरह से कवित्री जो है अपने दुख को कविता के बयां करती है। देखिए अब नेक्स्ट में,
थपकी दे दे जिसे सुलाई, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। कितना बढ़िया। थपकी दे दे जिसे सुलाए, जिस बेटे को मैं थपकी दे दे करके सुलाती थी, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके लिए मैं लोरी गाती थी। थपकी देखिए, एक बच्चे को माँ किस प्रकार सुलाती है, जब वो सोता नहीं है तो थपकी देती है, लोरियां गाती है। ठीक उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी जो है थपकी दे दे करके सुलाती थी और उस बेटे के लिए लोरियां भी गाती थी। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई, और जरा सा भी चेहरा मलिन हो जाता था ना, रात भर उसको आंख को देख करके रात भर जग जाती थी माँ। यानी लोरियां गा करके थपकी दे के सुलाती थी, हल्का सा चेहरा मलिन हो जाता था तो रात भर वो बिता देती थी उसको देख देख के, कहीं इसको और ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। वो होती है माँ, और आज उसका पुत्र जो है खो गया है। फिर देखिए, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। देखिए कितना बढ़िया है। जिसके लिए भूल अपनापन, अपनापन भूल गई कि मेरा भी कोई अस्तित्व है, सब अपने बेटे के लिए लगा दी। जिसके लिए भूल अपनापन, अपनापन पूरा भूल गई। पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर जिसको कहने पूजती नहीं थी, लेकिन उस बेटे को बचाने के लिए उस पत्थर को भी पूजी। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं नारियल चढ़ाई, कहीं दूध चढ़ाई, कहीं बतासा चढ़ाई, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, और कहीं पर अपना सर को झुका करके प्रणाम की। यानी पत्थर को भी देव बनाया, नारियल चढ़ाई, दूध चढ़ाई, बतासे चढ़ाई, कितना जगह शीश नवाई, फिर भी वह बेटा बच नहीं पाया, बेटा रह नहीं पाया। इस तरह से कविता में एक मार्मिक चित्रण किया गया है, एक माँ की ममता क्या होती है उस पर दिखाया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय बेबस बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। देखिए, मैंने इतना कुछ की, दूध चढ़ाई, बतासे चढ़ाई, नारियल फोड़ी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, यानी कोई कुछ नहीं कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। मैंने इतना करने के बावजूद भी इनका खिलौना जो है वो छीन गया। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मतलब इतना करने के बाद मैं असहाय, इतना होने के बावजूद भी मैं असहाय रही, कोई हमको सहायता नहीं किया, मैं मजबूर में बैठी रह गई। अब मेरा बेटा इस दुनिया से उठ गया। छौना कहा गया है पुत्र को। छौना किसे कहा जाता है? जैसे कोई पशु का जो जैसे हिरन का बच्चा हो, वो बहुत सुंदर दिखता है, उसको छौना कहा जाता है। उसी तरह से इनका बेटा भी बहुत सुंदर था, लेकिन इस दुनिया से चला गया। फिर क्या, तड़प रही है विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पर पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पर ना पा सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति। देखिए, इनका प्राण जो है तड़प रहा है, किसी प्रकार पुत्र आ जाता है, जरा सा भी शांति मिलने वाली नहीं है, जरा सा भी शांति नहीं मिल रही है। इनको पूरा है दिमाग में कि वो बेटा जो है इस दुनिया से चला गया, वापस नहीं आएगा, फिर भी लेकिन भ्रम में है कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा वापस आ ही जाएगा। इसलिए इनको पल भर शांति नहीं मिला, एकदम बेचैनी छाई हुई है। इस तरह से एक माँ का क्या अस्तित्व होता है, माँ किस प्रकार से एक बच्चे के लिए क्या करती है, वो दिखाया गया है। अब देखिए, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। देखिए कितना बढ़िया, जान रहे कि वो पुत्र लौटने वाला नहीं है, फिर भी इनका मन नहीं मानता है, फिर भी रोता ही रहता है मन, बड़ा जटिल नीरस लगता है, पूरा जीवन जो है नीरस हो गया है, दुख भरी हो गया है, सूना सूना जीवन मेरा, पूरा दुनिया जो है सूना सूना लग रहा है। यानी दिन भर रोते रहती है, पूरा जीवन नीरस हो गया है, पूरा जीवन सूना सूना लग रहा है। कितनों मन को मनाना चाहती है लेकिन मानता नहीं हो।
और हकीकत में माँ का ममता ही ऐसा होता है। माँ एक ऐसी होती ही है जो अपने बच्चे को खो जाने पर बहुत ही कष्ट होता है उसे। अब क्या है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझा दी। देखिए क्या कर रहा है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। मतलब कि एक बार अगर ऐसा हो जाता, एक पल के लिए अगर आ जाता न वो मेरा पुत्र, एक पल भी आ जाता तो इतना प्यार से उसको समझाते, उसको सहलाते, खूब समझाते कि देखो से तुम मत जाओ, खूब समझाते, खूब प्रेम करते। एक बार सिर्फ वो बेटा मेरा आ जाता तब। एक माँ ही है दोस्तों जो इस तरह से कर सकती है। अब देखिए, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। अगर एक बार बेटा आ जाता ना तो बहुत समझाते, सहलाते, उसको सर को सहला सहला कर समझाते। और मैं यही बोलती कि ये भैया, ये मेरे बेटे, अब माँ को छोड़ ना जा, बहुत कठिन हो गया है मेरा जीवन, बड़ा कठिन लगता है मेरा जीवन। बेटा खो करके अपना मन को समझाना, माँ का अपना मन समझाना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए मुझे छोड़कर ना जाओ। इस तरह से अगर वो एक बार आ जाता तो मैं वापस जाने नहीं देती। ये कविता में बहुत अच्छा दिखाया माँ की क्या ममता होती है। उसको पता है कि अब वापस नहीं अब आने वाला है, फिर भी वो पूरा मतलब अपने मन को धैर्य रखने के लिए खूब बोलती है कि एक बार अगर आ जाए, एक बार अगर मिल जाए तो उसको हम पूरा प्रेम से गले लगा लेंगे और समझाएंगे कि हमको छोड़कर न जाओ। फिर क्या, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। देखिए बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी पुत्र किसी का खो जाता है तो उसका भाई, अपना बहन, अपना भाई सब भुला देंगे, पिता तक भुला देंगे, लेकिन माँ को भुलाना बहुत कठिन हो जाता है। वही लाइन इसमें कहा गया, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन के समझावे। मैंने भाई भूल जाएंगे तुमको, बहन भूल जाएगी, पिता भी भुला देंगे, लेकिन मैं तो तुम्हारा दिन रात की साथी हूँ, कैसे मैं भुलाऊँ, अपना मन के कैसे समझाऊँ। इस प्रकार से एक माँ की क्या ममता होती है इस कविता में दिखाया गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।